अब आगे हम पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज देखेंगे, पहला प्रश्नावली। तो हमारे पास ये बुक है, हम सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल आगे होगा। तो ये पहला अभ्यास का है। वन पॉइंट वन का। तो पहले अभ्यास का पहला सवाल हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे ढेर सारे ऑप्शन में संख्या दिया है 4-5 ठो, तो उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होता क्या है। देखिए, अगर किसी संख्या का हम फैक्टर करें, गुणनखंड, अगर उसके फैक्टर सिर्फ 2 ही हों, 1 हो और वो संख्या स्वयं हो, तो वो अभाज्य संख्या होगी। मतलब अगर किसी संख्या में भाग 1 का जाता है और स्वयं से, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग जा रहा है, तो वो भाज्य हो गया। जैसे 5 की बात करते हैं, 5 में सिर्फ आप 1 का भाग दे सकते हैं और 5 का स्वयं का, मतलब 2 ही का, किसी और का नहीं, इसलिए 5 अभाज्य संख्या है। अगर मैं 6 की बात करूं, तो 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 का स्वयं का भी जाएगा, परंतु 2 और 3 का भी जाएगा, इसलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या है। तो इस सवाल में जो पहला सवाल करना है वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम देखते हैं पहले प्रश्नावली का पहला देखते हैं। पहले का पहला है आपका 140। इसमें कुल 5 सवाल हैं, हम 2-3 ठोर उतार दे रहे हैं, तो एक साथ ही करेंगे। पहला है 140, दूसरा आपका है 156, तीसरा है 38-25। इसको हम बारी बारी से करेंगे। देखिए, हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। सबसे पहले आइए पहला देखते हैं। आपको पता है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। 140। देखिए, अब हम इसको अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 2 होगा। अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं 7, ऐसे चेक करते जाएंगे। अच्छा, ये तो छोटी संख्या है, पता है 2 से विभाजित है। अगर ना पता हो कि अगर मान लीजिए बड़ी संख्या, तो पता कैसे चलेगा। तो 2 से विभाजित होने का 3 से, 5, 7 से इसका ट्रिक होता है। आप शॉर्टकट तरीके से भी चेक कर सकते हो कि भाग जा रहा है कि नहीं, मतलब बिना भाग दिए। जैसे 2 से भाग जाने का ट्रिक क्या होता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है, इसका मतलब वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 के लिए क्या है, अगर सभी संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए और उस योग में 3 का विभाजन हो जाए, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 5 के लिए, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। ये शॉर्टकट तरीका है विभाजन का। हम तब आगे देखते हैं। आइए 2 से इसका भाग करते हैं। 2 सते 14, 0 में 0 का, ये 2 से फिर चला जाएगा भाग, क्योंकि अंतिम में 0 है। 2 तिया 6 और इधर गया 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है। तो 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 में 3 का नहीं जाएगा। 5 से चला जाएगा क्योंकि अंतिम या तो 0 होना चाहिए या तो 5 है। 5 7 35। हम तब तक काटते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अगर लास्ट में 1 आ जाए तो छोड़ देंगे उतने पर। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन संख्याओं का हम सभी का आपस में गुणा करेंगे तो 140 ही आएगा। और हमारा 2 5 7 ये सभी अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 140 का निकालना है। 140 बराबर क्या होगा, 2 × 2 × 5
गुणे 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 2 12 है तो पावर के रूप में लिख दीजिए, गुणा 5 गुणा 7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम दूसरे सवाल को देखेंगे। चलिए अगला भी देखिए, 156। क्या ये 2 से विभाजित है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसका पहला अंक, इकाई का अंक 2 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो देखिए 2 सते 14, 1 बचेगा, 8 में मतलब 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 हो गया। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 3 6, 1 बचा 18, 2 9 18। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, अंकों को जोड़िए, 9 और 3 12, 12 में 3 का जाता है, मतलब 39 में भी 3 का जाएगा। तो 3 का दीजिए, 3 1 3 और 3 3 9। अब देखिए 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 सिर्फ 13 से विभाजित होगा, तो 13 1 13। अंत में 1 आ गया तो छोड़ देंगे। अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 156 का। क्या है, 2 2 3 13, 2 2 3 13। अब 2 2 बार आए, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 13। आप अगर इसको गुणा करेंगे तो फिर से 156 आ जाएगा, और इसका भी गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखेंगे। अगला है 38 और 25। चलिए, क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं, क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले 3 से है कि नहीं, क्योंकि 5 से तो दिख रहा है, 5 से हो जाएगा। पहले एक बार 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले अंकों को जोड़ेंगे। तो अंक जोड़िए, 8 और 3 कितना, 11, 11 3 12 13 हो गया, 13 5 18। हाँ, 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 3 से विभाजित करिए, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। सही है। अब फिर से चेक कर लीजिए 3 से भाग जाएगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, अंक को जोड़िए, 3 7 10, 10 5 15। हाँ, जाएगा। 3 चौका 12, अब 7 में दीजिए, 3 2 6 और 3 5 15। सही है। एक बार और चेक कर लीजिए, अगर नहीं जाएगा तो हम 5 से चेक कर लीजिए। तो 4 2 6 6 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 425 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 से तो जाएगा क्योंकि अब 5 है। 5 से विभाजन का नियम है कि अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से विभाजित करिए, तो 5 8 40 और 25, 5 5 25। सही है, 85। फिर जाएगा, 5 1 5, 3 बचा, 35 हो जाएगा, 5 7 35। अब 17 स्वयं अभाज्य संख्या है, तो 17 सिर्फ 17 से ही विभाजित होगा। अंत में 1 आ गया तो वहीं पर छोड़ देंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका 38 25 का, 38 25 क्या होगा, 3 2 5 2 3 गुणे 3 5 गुणे 5 और गुणे 17। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है, 17 तो 1 बार है। तो ये आपका आंसर रहा। इसी प्रकार से हम इसको मिटाएंगे। तो अगला सवाल देखेंगे, चौथा और पांचवा देखेंगे। अगर गीत लाओ तुम्हारे बस। अब हम अगला सवाल देखेंगे, इसका चौथा और पांचवा। चौथा है
5005, 5005। छठा इसका है 7429, पांचवा 7429। चलिए देखते हैं, जैसे पिछला सवाल किया गया उसी प्रकार से इसको भी देखिए। आइए चौथे पर गुणनखंड करते हैं। 5005। तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? नहीं, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं होगा, परंतु 5 से तो हो जाएगा, क्योंकि 5 से विभाजन का नियम है अंतिम का अंक 0 हो या 5। चलिए 5 एकम 5, 0 में तो 0 बार ही जाएगा, लास्ट में 5 एक बार जाएगा। क्या फिर से 5 का जाएगा? नहीं, क्योंकि पहला इसका इकाई का अंक 1 है। तो 7 से चेक कर लीजिए, 7 से 7 एकम 7, 3 7 जगह चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 से आराम से जाएगा। तो 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21 हो गया। एक बार और चेक कर लीजिए, क्या 7 से जाएगा? 7 दूना 14 नहीं जाएगा। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है? 11। 11 से करिए, 11 कम 11, 11 3 चला जाएगा, 11 का जाएगा। 11 कम 11 बचा 3 33, 11 3 33। अब लास्ट में 13 स्वयं अभाज्य है, तो 13 से ही विभाजित होगा, 1 हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड कर गया, अभाज्य गुणनखंड 5500। क्या होगा? 5 7 11 13, 5 7 11 13, ये रहा आंसर। अब इसका लास्ट सवाल देखते हैं, मतलब 5वां सवाल। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 7429। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल नहीं। 3 से चेक करना पड़ेगा, जोड़ लीजिए। 7 4 11, 13, 13 और 9 कितना होगा? 13 7 हो जाएगा आपका 20, 22। 22 में 3 का नहीं जाता, 3 से नहीं होगा। ये थोड़ी बड़ी संख्या है, ये संख्या आपका जाएगा 17 से। सीधा चेक करिए इसको, इधर से तो जाएगा नहीं, ये सीधा 17 से इसको चेक करिए। और यहाँ पर इसको इधर चेक कर लेते हैं, 17 का भाग देकर 74 29। 17 का भाग दीजिए, 17 दूना 34, 17 क्या, 17 चौका 68, 17 5 85। 5 बार में ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार। 17 दूना 34, 17 क्या, 17 चौका 68। घटाइए, 14 में 60 निकालिए, 6। 14 में 60 गया 6, और 6 में 6 क्या 0, उसका कोई मतलब नहीं। अगला उतारिए 2। अब 4 बार में 68 हो जाता है, इसका मतलब 62 है, तो 3 ही बार जाएगा। 77 51। हटाइए, 2 में से गया 1, और 6 में से 5 गया 1। लास्ट कितना है? 19। 19 में भाग दीजिए, अब जाएगा ज़्यादा। 17 7 119, 7 बार जाएगा, सही है। 17 7 119 सही है। तो 17 से पहले भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 437 बार, 437। अब ये 17 से नहीं जाएगा, अब सीधा 19 से जाएगा। 19 का भाग दीजिए, 437 में 19 का भाग दीजिए, 43 है। 19 दूना 38, 29 57, 19 दूना 38, 2 बार 38। चलिए 13 में से 8 निकालिए, 5 5, और ये 3 में से 3 गया, कट गया। अगला 7, 19 3 57, कट गया।
मतलब 19 का भाग कितनी बार जाएगा? 23 बार। अब देखिए 23 खुद अभाज्य संख्या है तो 23 23 से ही कटेगा। अंत में एक आएगा, अब यहीं पर आंसर आ जाएगा। तो 7449 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 17 19 23। 17 19 23। ये रहा आपका आंसर। चलिए अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। पहले सवाल में 5 सवाल था, 5 हो गया। अब हम दूसरे सवाल को पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं। सुनिएगा दूसरा सवाल। इसमें लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इस दूसरे में 3 सवाल दिया है, उन तीनों सवालों में HCF निकालना है और LCM निकालना है। अच्छा, हमें सत्यापन भी करना चाहिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। ये फार्मूला भी होता है कि अगर दो संख्याओं का हम LCM और HCF निकालें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के लस और मस के गुणनफल के बराबर आता है। तो चलिए इससे पहले हम फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। अगर कोई दो संख्या A और B है मान लेते हैं, फार्मूला एक बार देखते हैं दूसरे सवाल के लिए। माना A और B दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब A और B का गुणनफल A B के मस और लस के बराबर होगा। गुणनफल संख्याओं के मस और लस का गुणनफल मतलब A गुणा B बराबर HCF ऑफ AB मल्टीप्लिकेशन LCM ऑफ AB। ये दूसरा सवाल के लिए फार्मूला है। अब इसी फार्मूले से हम लोग ये चेक करने का फार्मूला है, पहले तो लस और मस निकाल लेंगे, बाद में चेक करने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें स्याही भी कम हो गया है, दूसरा मार्कर यूज करेंगे। चलिए दूसरे सवाल का पहला, इसमें 3 सवाल है। दूसरे का पहला है 26 और 91। दूसरे का पहला 26 और 91, इसका मस भी निकालना है और लस भी, और बाद में लास्ट में इसको चेक भी करना है, जो फार्मूला अभी मैंने लिखवाया था जो मिटा गया है। तो इसका पहले मस निकालेंगे, फिर लस, फिर चेक करेंगे। लस और मस निकालने के लिए पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो हम बारी बारी से सबका गुणनखंड करेंगे, फिर मस और लस निकालेंगे। सबसे पहले 26 का देखेंगे। चलिए 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से काटिए, 13 दूना 26 और 13 स्वयं में अभाज्य है, 13 13 सही कटेगा, सही है। अब हम 26 को कैसे ले सकते हैं? 26 बराबर 2 गुणे 13। अब हम 91 का इसी प्रकार से करेंगे।
नहीं होगा। 3 से चेक करिए, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक कर लीजिए, 7 कम 7, 7 2 9, 7 से चला जाएगा, 91 7 से चला जाएगा। 7 से चेक करिए, 7 कम 7, 2 बचा 7 त्रिक 21, 13 भाज्य एक बार, तो 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 13। अब हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब हम मस और लस निकालेंगे। सबसे पहले मस मतलब HCF, LCM। देखिए एक बार हम देख लेते हैं कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस वह सबसे बड़ी संख्या होती है। ध्यान देना है, मस में बड़ी संख्या लेते हैं, लस में छोटी संख्या। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। मतलब मस से वो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। लस क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लस वह सबसे छोटी संख्या होता है कि उस लस में वो सभी संख्याएं विभाजित कर देती हैं। मतलब लस विभाजित हो जाता है सभी दी हुए संख्याओं से। तो मस के लिए क्या करेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड हुआ है तो मस निकालने के लिए हम देखते हैं कि सभी अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन है उसको ले लीजिए, गुणा कर दीजिए, मस निकल जाएगा। लस के लिए थोड़ा सा टाइट होता है, उसको देखेंगे। तो इसमें देखिए 13 दोनों में कॉमन है, मौसम में सिर्फ कॉमन वाली संख्या लेते हैं, मौसम में सिर्फ कॉमन वाली संख्या लेते हैं। तो इसमें 13 कॉमन है, तो ये आपका 13 क्या हो गया, मौसम हो गया 13 मौसम। लस के लिए क्या करते हैं कि जो सभी में कॉमन हो उसको तो लेते ही हैं और बचा हुआ भी लेते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जो संख्या किसी तब जो संख्या गुणनखंडों में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, जैसे इसमें मान लीजिए 2 4 बार आया हो, इसमें 2 8 बार आया हो, तो हम 8 बार वाला लेंगे, मतलब 4 वाला नहीं लेंगे। तो लस में जो संख्या सभी में कई बार आया लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको पूरा वाला लेते हैं। उसके बाद जो किसी में भी ना हो उसको भी ले लेते हैं। जैसे इसमें 13 दोनों में आया है लेकिन पहले में भी एक है, इसमें भी एक हिट है, तो एक हिट लेंगे। और 7 इसमें नहीं, 2 इसमें नहीं, तो 2 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। तो 2 लेंगे, 7 लेंगे और 1 ठो 13, आपस में गुणा कर दीजिए, लस हो जाएगा। तो गुणा करिए, 2 7 14, 14 को गुणा 13 में, 14 दहा में 140 और 14 त्रिक 42, 182, 182। ये रहा आपका। अच्छा, अब इसका जांच करना है, सत्यापन। सत्यापन क्या है कि संख्याओं का गुणनफल उसके लस और मस के गुणा के बराबर होता है। तो चेक कर लीजिए, यही पर चेक करते हैं संख्याओं का गुणा, जांच, यही करते हैं जांच, सत्यापन। संख्याएं क्या हैं, 26 गुणा 91 बराबर मस गुणा लस। मस कितना है 13 और लस 182। अब इधर का गुणा कर लीजिए, उधर को उधर गुणा कर लीजिए। तो चलिए यहीं पर गुणा चेक कर लेते हैं। 26 और 91, 91 में 26 से गुणा, 6 कम 6 और 9 6 का 54, 2 1 कम 2, 9 दूना 18, जोड़िए 6 4 2 6, 8 5 13, 23 6 आ रहा है, 23 66। 2 संख्या गुणा इतना है तो इसका मस और लस भी गुणा भी इतना आना चाहिए। तो गुणा कर लीजिए, 13 दूना 26, हासिल लगा 2 और
13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़िए 106 हो जाएगा। 106 यहाँ से लगा है 10 रुपये। अब 13 में 10 जोड़िए, 13 10 23। क्या दोनों बराबर है? 23 26 23 26, मतलब 26 और 91 हमने जो मास 13 और लस 182 निकाला है वो सही है। अगर आंसर सही नहीं होता तो ये दोनों पक्ष बराबर बिल्कुल नहीं आता है, परंतु जब हमारा दोनों पक्ष बराबर, इसका मतलब हमारा लस और मास दोनों सही है। तो ये दूसरे का पाला रहा सवाल। अब हम दूसरे का दूसरा देखेंगे। चलिए, क्या चल रहा है ना? बोलो, बोल रहे हो, इसमें सुनाई देगा ना। अब दूसरे का दूसरा सवाल देखेंगे। 510 और 92 है। दूसरे का दूसरा 510 और 92, 510 और 92। इसमें भी वही काम करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो बारी बारी से करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर बाद में एलसीएम एचसीएफ करेंगे। सबसे पहले 510 पर आइए। गया 2 से काटिए, 2 दूना 4, 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से चेक कर लीजिए। 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा। 3 अठे 24 और 3 पचे 15। अब फिर से चेक करिए जाएगा कि नहीं। 8 5 13, 3 से नहीं जाएगा। 7 से चेक करिए, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। तो चेक करिए, 11 से तो जाएगा नहीं। 13 से चेक करिए, 13 2 26 13 39 13 54 13 55 50 78। 13 से भी नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा। तो चेक करिए 17 से। 17 छोड़िए, 3 के बाद 5 से चेक कर लीजिए। 1 से चेक किया, 3 से चेक किया, 5 से चेक करिए ना। कहाँ जा रहे हो 17 पर? 5 से जाएगा ना, दिख रहा है, क्योंकि अंतिम का 5 है। 5 से आराम चला जाएगा। तो 5 एक कम 5, 3 बचा 37, 5 7 आराम से 17 से भी जाता, अब तो 5 ही बच जाता। अब 17 अभाज्य है, 17 कम 17। तो 510 का भाज्य संख्या क्या, अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 3 5 17, 2 3 5 और लास्ट में 17। अब हम 92 का करेंगे। 92 का देखिए, 2 से विभाजित करिए। 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही कटेगा। लास्ट में काका छोड़ देते हैं। तो 92 का क्या हुआ? 2 2 23, 2 23। अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन वाली संख्या लेते हैं। तो वो कॉमन क्या है? 2 है, 3 नहीं है, 5 नहीं, 17 नहीं है। तो एचसीएफ में कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है। तो 510 और 92 का में से 2 हो गया। एलसीएम में क्या करते हैं, देखिए, इसमें 2 एक बार आया है, इसमें 2 2 बार आया है। तो ज़्यादा वाला संख्या लेते हैं। तो 2 एक नहीं 2 लेंगे, 2 गुणे 2। और जो किसी में ना हो उसको भी लेते हैं। 3 एक ठो सिर्फ उसमें 3 लेंगे, 5 लेंगे, 17 लेंगे और 23 लेंगे।
2 2 उठ लिया, 3 5 17 23, 3 5 17 23। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 में 17 का गुणा करेंगे, 17 छक्का 102, मतलब इतना आएगा। 17 का गुणा करेंगे 60 में तो मतलब 10 20, इसमें 23 का गुणा कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। 3 का करेंगे 0, 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, 2 का करिए 0, 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, जोड़िए 0 6 4 3 1, 13 46 0 आएगा, 13 46 0। ये रहा आपका लस और ये रहा मस। ये तो HCF और LCM निकल गया। अब इसका जांच करना है, सत्यापन। तो सत्यापन के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणा मस। तो जांच करिए, तो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या है 510 गुणा 92 बराबर मौस कितना है 2 है, LCM कितना है 13 46 0, 13 46 0। इधर अगर दोनों पक्षों का मान बराबर आएगा तो इसका मतलब हमारा मौस और लॉस बहुत सही रहेगा, मतलब आंसर सही आएगा। तो गुणा करिए इसका, इसमें गुणा कर, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 510 गुणे 92, 2 का 0 में 0, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 9 का 0 में 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, जोड़िए 0 2 9 6 4, 46 92 0, 46 92 0। उधर भी चेक कर लीजिए, 0 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, और 2 छक्के 12 आएगा, और 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6 2 कम 2। ये गड़बड़ आ रहा है आंसर, यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है आंसर। रुकिए, यहाँ तक तो सही है, हमारा एलसीएम गड़बड़ है शायद, लोग का एलसीएम गड़बड़ हो गया है। एलसीएम गड़बड़ नहीं हुआ, हम लोग गुणा करना भूल गए हैं। गुणा करने पे इसका इतना आएगा 23 46 0 आएगा, हम लोग भूल के 13 लिख दिए थे, तो यहाँ पर 2 रहेगा। अब आंसर सही आएगा, 2 दूना 4। अब 46 92 0, 46 92 0, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब मौस और लफ सही है। हमने क्या किया था, हम गुणा किए थे सही, पर यहाँ पर 2 भूल गए थे, 13 लिख दिए थे, जबकि 23 रहेगा। अब आंसर सही है, उतार लीजिए। अब हम दूसरे का देखेंगे, तीसरा सवाल है कि नहीं। हाँ, एक ठो और है इसमें, तो इसको हम मिटा देंगे। चलिए, दूसरे का तीसरा सवाल, तीसरा है 336 और 54। दूसरे का तीसरा 336 और 54। चलिए इसको देखते हैं। दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर निकालेंगे आंसर। सबसे पहले 336 का निकालिए, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, सही है। 2 एकम 2, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, इसका 16 हो जाएगा, 2 अठे। फिर 2 से जाएगा, 2 अठे 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 सते 21। अब 7 स्वयं में अभाज्य संख्या है, तो 7 7 से ही कटेगा। लास्ट में एक आ गया, हम छोड़ देंगे। तो हमारा 336 का अभाज्य गुणन क्या बना,
336 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, 2 4 बार है। 1 2 3 4, 3 और 7 एक बार है, 3 7। इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 54 का। चलिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। सही है, एक आ गया। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 3 3 ठो है, 1 2 3। अब इसका मसा निकालेंगे, HCF और LCM। HCF का मतलब जो सभी में कॉमन है उसका ले लीजिए। तो देखिए, 2 कॉमन है, 1 3 भी कॉमन है, बस कॉमन वाली संख्या जो दोनों में हो। तो 2 है और 3 है, 7 तो है नहीं। तो 2 3 6, मतलब 336 और 54 का मस क्या आएगा? 6 आएगा। लसम क्या करते हैं? ज़्यादा वाली संख्या लेते हैं पहले, जो सब में ज़्यादा हो। जैसे इसमें 2 1 है, इसमें 2 4 ठो है, तो ज़्यादा वाला लेंगे, मतलब 2 को जो 4 ठो उसको लेंगे 4 बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जो किसी में भी ना हो। अच्छा, 3 पहले देख लीजिए, इसमें 3 एक ठो, इसमें 3 ठो है, तो ज़्यादा वाला लेंगे, तो 3 ठो लेंगे। 1 2 3, 2 और 3 हो गया, बचा 7। 7 एक ही में, तो 7 ले लीजिए। सबका आपस में गुणा कर दीजिए, लस आ जाएगा आंसर। चलिए, गुणा बड़ा ध्यान से करिएगा, गुणा में दिक्कत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आंसर जांच करने में दिक्कत होने लगता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 48। इसका 48 हो गया, 48 हो गया। 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63। सही है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 48। इसका 48 हो गया। 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63। सही है। अब गुणा कर दीजिए। 8 त्रिक 24 हाथ से लगा, 2 और 8 छक 48, 49 50। 4 का करिए, 4 त्याई 12 हाथ से लगा 1, 4 6 24, 24 से 25। सही है। 4 त्याई 12, 4 6 24 से 25 जोड़ दीजिए। 4 2 5 दूना 10, 3 30 24 आएगा। 30 24, तो 336 और 54 का एलसीएम क्या हुआ? 3024। अब इसका जांच करेंगे। जांच के लिए नियम आपको पता है, सूत्र संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए संख्याओं के मस और लस के गुणनफल बराबर। अगर दोनों पक्ष बराबर आएगा तो हमारा ये आंसर सही है। चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। एक बार फार्मूला फिर से लिख लेते हैं। क्या था? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणा मस गुणा, मतलब HCF और LCM। यही था। पहले संख्याओं को लीजिए। 336 गुणा 54 बराबर मस इसका है 6, लस है 30 24। 30 24। अब दोनों खल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर बराबर तो मतलब सही है। तो 54 गुणा 336 में कर लेते हैं। 336 में 54 का गुणा। हवा बहुत तेज चल रहा है, तो 4 छक 24 हाथ से लगा 2, 4 त्याई 12, 13 14 हाथ से लगा 1, 4 त्याई 12, 1 13। 5 से गुणा करिए। 5 छक्का 30 हाथ से लगा 3, 5 ते 15 3 18 हाथ से लगा 1, 5 ते 15
16 जोड़िए 4 4 8 3 11 7 1 8 18 14 4 18 14 4 इसे ना इधर आना चाहिए 6 का गुणा कर दीजिए 6 24 यहाँ से लगा 2 6 दूना 12 12 2 14 तो 0 है तो पूरा 14 ही रहेगा और 6 3 18 देखिए दोनों बराबर है 18 14 4 18 14 4 दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का मस और लस सही निकला है। जांच का मतलब यही हुआ कि हमारा लस और मस सही है कि नहीं, तो जांच में ही बताता है। तो हमने फार्मूला रख के चेक किया तो देखा दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर है।